टोंक जिले का एक शांत सा गांव सरसों के खेत में चल रही थी फसल की कटाई। लेकिन तभी मजदूरों की नजर पड़ती है एक ऐसी चीज पर जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। एक महिला का कंकाल नीली साड़ी में लिपटा हुआ और उसके पास एक रहस्यमयी पर्ची। आखिर ये कंकाल किसका है और वो खेत में कैसे पहुंचा? क्या ये गुमशुदगी का मामला था या किसी खौफनाक मर्डर का खेल? वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और क्राइम ऑन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं कमला मोग्या केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से। टोंक जिले की देवली तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना धाड़ के क्षेत्र में एक गांव है बड़ौली। इसी गांव के एक किसान गोकुल के खेत में सरसों की फसल की कटाई चल रही थी। ये घटना 10 फरवरी 2021 की है। खेत में मजदूर सरसों काट रहे थे। तभी उनकी नजर एक मानव कंकाल पर पड़ी। कंकाल के पास महिला की कुछ चीजें जैसे चूड़ियां, बिछिया, नीली साड़ी वगैरह पड़ी थी। कंकाल नीली साड़ी में लिपटा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये किसी महिला का कंकाल हो सकता है। ये देखकर मजदूरों ने तुरंत खेत के मालिक गोकुल को इसकी जानकारी दी। गोकुल मौके पर पहुंचे और देखा कि बात सही थी। इसके बाद गोकुल ने गांव के सरपंच धनपत माली को फोन करके घटना की जानकारी दी। सरपंच थोड़ी ही देर में खेत पर आ गए। उन्होंने तुरंत थाना धाड़ में इस बारे में सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद अपनी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि कंकाल एक नीली साड़ी में लिपटा हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद ने इस मामले की सूचना देवली के सीओ दीपक कुमार, एसपी राकेश कुमार और टोंक के एसपी ओम प्रकाश को दे दी। फिर सीओ दीपक कुमार एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। अगले दिन यानी 11 फरवरी को महिला के कंकाल को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए अजमेर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टोंक के एसपी ने खुद की निगरानी में एक विशेष जांच टीम बनाई। इस टीम को जल्द से जल्द अज्ञात महिला की पहचान करने का जिम्मा दिया गया। जांच टीम ने सबसे पहले नीली साड़ी के पल्लू में बंधी एक पर्ची को देखा, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली। ये नंबर भरनी गांव के रहने वाले हरिराम मीणा पुत्र रामलाल मीणा का था। आखिरी कॉल महावीर मीणा नाम के व्यक्ति से की गई थी। कॉल डिटेल से पुलिस को दोनों संदिग्ध लगे। फिर 13 फरवरी को पुलिस ने हरिराम को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो वो गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कंकाल गांव ढिकला के रहने वाली कमला मोग्या का था, जो राजू मोग्या की बेटी थी। इसके बाद पुलिस ने महावीर मीणा को भी हिरासत में लिया और उससे भी पूछताछ की। उसने भी जुर्म स्वीकार कर लिया। फिर पुलिस ने धाड़ थाने में मृतका के पिता राजू मोग्या, मां रत्नीबाई और उसकी छोटी बहन को बुलाया और कंकाल के पास मिले सामान को दिखाया। तीनों ने सामान पहचान कर पुष्टि की कि ये शव कमला मोग्या का ही है। कमला की शव की पहचान होने और हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अब केस की गुत्थी सुलझती नजर आ रही थी। पुलिस ने कमला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल कॉलेज में मिले कंकाल की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने वो कंकाल मृतिका के पिता राजू मोग्या को सौंप दिया। राजू ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने कमला के माता पिता राजू और रत्नीबाई का डीएनए टेस्ट भी कराया। हत्या के आरोपी महावीर मीणा और हरिराम मीणा से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई वो बेहद ही दर्दनाक थी। 10 साल पहले कमला मोग्या की शादी कालूलाल मोग्या से हुई थी। कमला गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा उसकी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। कमला सांवले रंग की थी, लेकिन सुंदर चेहरे और तीखे नैन नक्श वाली युवती थी।
शादी के बाद उसे मेहनती पति मिला जो दिन रात परिवार के लिए मेहनत करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कमला 3 बेटों की मां बन गई थी। कालूलाल मजदूरी करता था और जब थक हार कर रात को घर लौटते ही खाना खाकर तुरंत सो जाता था। कमला अभी भी जवानी के दौर में थी। उसका मन अब भी अपने पति के प्यार और रोमांस के लिए तड़पता था। वो चाहती थी कि उसका पति उसे प्यार करे, उसका साथ दे, मगर कालू की थकावट उसे ये सब देने से रोकती थी। कभी कभी इंसान की भावनाएं उसे गलत राह पर ले जाती है। कालू का सारा ध्यान परिवार की जरूरतें पूरी करने में था। वही कमला अपने अधूरे मन और तन की तृप्ति के लिए रास्ता ढूंढने लगी थी। घटना से करीब 10 महीने पहले कालू ने ढिकला गांव के रहने वाले एक युवक महावीर मीणा का खेत हिस्सेदारी पर ले लिया था। इसके बाद वो अपनी पत्नी कमला और तीनों बेटों के साथ जंगल के पास स्थित उस खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वहां रहते कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन महावीर खेत देखने पहुंच गया। उस समय कालू खेत में काम कर रहा था और कमला झोपड़ी में खाना बना रही थी। महावीर सीधे झोपड़ी में पहुंच गया। कमला घुटनों तक साड़ी उठाकर चूल्हे के पास बैठी थी। महावीर की नजर कमला की गोरी टांगों पर पड़ी और वो एक टक उसे देखने लगा। उसके अंदर दबी इच्छाएं जाग गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बना रही हो भाभी जी? कमला अचानक चौंक गई और उसकी ओर देखा। उसने देखा कि वो उसकी टांगों को घूर रहा है। उसने जल्दी से साड़ी नीचे कर ली, लेकिन जल्दबाजी में उसके सीने के पास से साड़ी हट गई, जिसे देख महावीर कुछ पलों के लिए जैसे होश खो बैठा हो। कमला ने झट से साड़ी ठीक की और बोली, पहचाना नहीं आपको? महावीर ने कहा, मैं महावीर हूं, ये खेत मेरा ही है। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप ही हैं महावीर जी, आइए बैठिए, मैं चाय बनाती हूं। महावीर खटिया पर बैठ गया। कमला चाय बनाने में लग गई। थोड़ी ही देर में कालू भी खेत से लौट आया और तीनों ने साथ में मिलकर चाय पी। महावीर ने कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना, मैं यहीं हूं। फिर वो खेत घूमकर वापस गांव चला गया। लेकिन उस दिन से कमला का रूप, उसकी सुंदरता महावीर की आंखों से उतर ही नहीं पा रहा था। रात भर वो उसे पाने की सोच में डूबा रहा। 2 दिन बाद वो फिर से खेत पर पहुंच गया। खेत तो केवल बहाना था, उसका असली मकसद तो कमला से नजदीकियां बढ़ाना था। इसी वजह से वो बाजार से बच्चों के लिए खाने की कुछ चीजें भी खरीद कर लाया था। महावीर अब कमला से हंसी मजाक करने लगा था। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता और उसकी बनाई चाय की खूब तारीफ करता था। इसके बाद महावीर हर 2-3 दिन में खेत पर आने लगा। उस दिन कालू किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसी समय महावीर खेत पर आ गया। कमला ने बताया कि कालू शाम तक घर लौटेगा। उस दिन महावीर ने बच्चों को बिस्कुट और नमकीन देकर बाहर खेलने के लिए भेज दिया। फिर वो कमला से बोला, लता है मेरा यहां आना तुम्हें पसंद नहीं है? कमला ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर महावीर ने बिना कुछ सोचे कमला को अपने बाहों में भर लिया। फिर थोड़ी झिझक के बाद कमला ने खुद को महावीर के हवाले कर दिया। फिर दोनों वासना में डूब गए। महावीर ने कमला को जिस तरह का सुख दिया वो उसके लिए नया था और वह उसकी दीवानी हो गई। कमला सब कुछ भूल गई कि वो एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां है। उसे ये नहीं समझ आया कि ये कदम आगे चलकर उसे बहुत मुश्किल में डाल सकता है। जो सुख उसे इतने सालों बाद मिला, उसी के कारण वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर महावीर के साथ भागने को भी तैयार हो गई थी। कालू एक शरीफ इंसान था। उसे ये पता ही नहीं था कि जब वो खेत पर नहीं होता था तब उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाती थी। कालू तो सोचता था कि महावीर अपने खेत देखने आता है, पर असल में महावीर तो कमला से मिलने आता था, क्योंकि कालू खेत में ही रहता था। इसलिए महावीर और कमला को मिलने का मौका कम मिल जाता था। तब दोनों ने योजना बनाई
कि वे गांव से भाग जाएंगे। महावीर ने कहा, मैंने देवली में एक कमरा किराए पर लिया है, तुम वहीं रहना। मैं वहां आता जाता रहूंगा। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा और बच्चों को भी अपना लूंगा। कमला ये सुनकर बहुत खुश हुई। करीब 7 महीने पहले वो बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चली गई। महावीर अपनी योजना के अनुसार उसे लेकर देवली पहुंचा, उसे किराए के कमरे में ठहराया और फिर खुद गांव लौट आया ताकि किसी को शक ना हो। इधर जब कमला अचानक लापता हुई तो कालू हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी गई तो आखिर कहां गई। वो हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछताछ की, पर कमला का कोई सुराग नहीं मिला। उसे मानो धरती निगल गई थी या आसमान खा गया था। आखिर में थक हारकर कालू ने थाना दूनी में जाकर कमला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कहीं गई होगी, लौट आएगी। गरीब की बात भला कौन सुनता है। कालू अपनी बीवी को खोजते खोजते थक गया। फिर वो अपने 3 बच्चों की परवरिश में लग गया। अब वो खुद बच्चों की देखरेख करता था, क्योंकि अगर वो काम पर जाता तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब भी महावीर का मन होता तो वह देवली जाकर कमला के साथ समय बिताता था। वो कभी गांव तो कभी देवली में जाकर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती करता था। कुछ समय बाद महावीर ने कमला को देवली से हटाकर निवाई कस्बे में एक नया किराए का कमरा लेकर शिफ्ट करा दिया। महावीर अब निवाई में कमला के साथ वक्त बिताने और मजे करने लगा था। वहां कमरे का किराया और कमला के खाने पीने का पूरा खर्च महावीर मीणा ही उठाता था। वो 2 दिन तक निवाई में कमला के पास रहता और फिर अपने गांव ढिकला लौट आता था। गांव में 2-3 दिन रहने के बाद वो दोबारा निवाई चला जाता था। महावीर जब वापस गांव लौटता तो कमला अकेली रह जाती थी। अकेले समय बिताना उसके लिए मुश्किल हो गया था। ऐसे में कमला ने ठान लिया था कि अब वो महावीर के साथ ही गांव ढिकला जाकर रहेगी। उसे अपने बच्चों की भी बहुत याद आने लगी थी। जनवरी के दूसरे हफ्ते में जब महावीर उससे मिलने आया तो कमला ने कहा कि वो अब अकेली नहीं रहेगी। कमला ने महावीर पर दबाव बनाया कि अब वो उसे अपने साथ ढिकला ले चले और उसके बच्चों को भी अपनाए। ये सुनकर महावीर के तो होश ही उड़ गए। गांव ढिकला में महावीर और कमला के रिश्ते की खबरें पहले से ही फैल चुकी थी। लोगों को अब यह भी पता चल गया था कि वो देवली और फिर निवाई में क्यों बार बार जाता था। गांव में उसकी पोल खुल चुकी थी। अब जब कमला जिद पर अड़ गई कि वो ढिकला जाएगी तो महावीर के लिए ये बात समाज और गांव में बदनामी का कारण बन सकती थी। वो तो अब तक गांव वालों से यही कहता था कि उसे पता नहीं है कि कमला कहाँ है। महावीर को डर था कि अगर कमला को लोग उसके साथ देख लेंगे तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी बदनामी के डर से उसने कमला को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने कमला को यह भरोसा दिलाया कि वो कुछ ही दिनों में उसे ढिकला अपने साथ ले जाएगा। महावीर की बातों पर भरोसा कर कमला खुश हो गई। महावीर ने इसके बाद अपने मम्बेरे भाई हरिराम मीणा, जो भरनी गांव का रहने वाला था, उससे इस बारे में बात की और उसे अपने पास बुला लिया। फिर योजना के मुताबिक 11 जनवरी 2021 को महावीर और हरिराम बाइक से निवाई पहुंचे और रात को कमला के पास ही रुके। अगले दिन उन्होंने कमरा खाली किया और कमला को बाइक पर साथ लेकर टोंक गए। वहां थोड़ा घूमने के बाद वे 12 जनवरी को चौथ का बरवाड़ा घूमते रहे और फिर शाम को केरली कुंड पहुंच गए। वहां दोनों ने शराब पी। फिर रात को वे बड़ौली के जंगलों की तरफ चले गए और एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां मौका पाकर दोनों ने मिलकर कमला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को पास ही के सरसों के खेत में फेंक दिया। इसके बाद वे आधी रात को ढिकला गांव लौटकर अपने घर जाकर सो गए। कमला ने हरिराम का मोबाइल नंबर एक पर्ची पर लिखकर अपनी साड़ी के पल्लू में बांध रखा था ताकि कभी बात कर सके। यही पर्ची पुलिस को हत्यारों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा सबूत बन गई।
कमला की शव सरसों के खेत में फेंकी गई थी। ये खेत गोकुल जाट का था। 12 जनवरी की रात करीब 11 बजे कमला की हत्या कर उसका शव सरसों की फसल में फेंक दिया गया था। शव करीब 1 महीने तक वहीं पड़ी रही और धीरे धीरे सड़कर कंकाल बन गई थी। फिर 10 फरवरी 2021 को जब खेत में मजदूर सरसों की कटाई कर रहे थे तो उनकी नजर एक कंकाल पर पड़ी। मजदूरों ने खेत के मालिक गोकुल जाट को इसकी जानकारी दी। गोकुल जाट ने ये बात गांव के सरपंच धनपत माली को बताई और फिर सरपंच ने थाने में खबर दी। धाड़ थाने के थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे और जांच के बाद जब पूरा मामला साफ हो गया तो पुलिस ने महावीर मीणा और हरिराम मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्यार और मोहब्बत अगर हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। कमला को लगा कि महावीर उसका सच्चा प्यार है, लेकिन हकीकत में वो उसकी जान लेने वाला बन गया। इस केस ने ये साबित कर दिया कि धोखा और हवस का रिश्ता हमेशा मौत पर खत्म होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे क्राइम ऑन वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।